नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में जिसमें एक आम सी लेडी, एक प्रिजन एम्प्लॉय, एक डेंजरस जेल ब्रेक का हिस्सा बन गई। ये है जॉयस मिचेल की स्टोरी, द वुमन हु हेल्प्ड प्रिजनर्स एस्केप। ईयर था 2015 और जगह थी क्लिंटन करेक्शनल फैसिलिटी, न्यूयॉर्क में। यहाँ बंद थे दो डेंजरस कैदी, रिचर्ड मैट और डेविड स्वेट। दोनों मर्डर के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहे थे। इसी जेल में काम करती थी जॉयस मिचेल, जो टेलरिंग वर्कशॉप में प्रिजनर के साथ काम करती थी। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें गलत रूप में बदलने लगी। रिचर्ड मैट एक कन्विक्टेड मर्डरर, लेकिन पर्सनालिटी ऐसी जैसे किसी फिल्म का विलन हो, डेंजरस भी और चार्मिंग भी। उसका बोलने का अंदाज ही इतना कॉन्फिडेंट था कि वो लोगों से बात करते हुए उनके दिमाग में घुस जाता था। जॉयस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिचर्ड उससे बातें करता था, उसकी तारीफ करता था, गप्पे मारता था। शुरू में जॉयस थोड़ा कॉशियस थी, लेकिन रिचर्ड का चार्म और उसका एटीट्यूड देख के उसकी बातों ने धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना ली। कुछ हफ्तों में ही जॉयस उसके ट्रैप में आ गई थी। रिचर्ड उसके लिए ड्राइंग्स बनाता था, गिफ्ट्स देता था, एक ऐसा इमोशनल टच के साथ जो जॉयस को कभी पहले फील नहीं हुआ था। उसके लिए ये सब रोमांटिक था, लेकिन रिचर्ड के लिए ये सब कुछ और ही था। वो जानता था जॉयस उसके लिए कुछ भी कर सकती है। उनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर कुछ और ही बन गया था, एक डेंजरस कनेक्शन जो धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जा रहा था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जेल के अंदर एक और प्रिजनर था, डेविड स्वेट। डेविड रिचर्ड से बिल्कुल अलग था, कम बोलने वाला, शांत, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट और प्लानिंग में मास्टर। रिचर्ड और डेविड दोनों एक ही यूनिट में काम करते थे और दोनों ने मिलकर जॉयस के साथ क्लोज होने का प्लान बनाया। जॉयस को लगता था वो दोनों उसे जेन्युइनली पसंद करते हैं, लेकिन असल में वो दोनों एक ही चीज़ चाहते थे। उसे लगता है हम उसे प्यार करते हैं। That bitch will get us out of this crappy place. और शॉक की बात ये थी कि जॉयस दोनों के साथ इन्वॉल्व थी, एक ही टाइम पे दो प्रिजनर्स। एंड उससे भी ज़्यादा शॉकिंग पार्ट ये था कि जॉयस मैरिड थी। उसका हस्बैंड लाइल मिचेल भी उसी जेल में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता था। सोचो, हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही जेल में, और वाइफ सीक्रेटली दो प्रिजनर्स के साथ अफेयर में है। जॉयस अपनी शादी से बोर हो चुकी थी। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में एक्साइटमेंट कम हो गया है और जेल के अंदर उसे वो थ्रिल, वो अटेंशन मिल रही थी। रिचर्ड और डेविड ने मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया, जेल तोड़कर भागने का। प्लान बड़ा सिंपल था। दोनों अपनी अपनी सेल से टनल बनाएंगे, फिर एक कॉमन क्रॉल स्पेस में मिलेंगे और वहाँ से एक मैनहोल के थ्रू जेल से बाहर निकल जाएंगे। फिर जॉयस आकर उन्हें कार से ले जाने वाली थी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में टनल बनाने के लिए टूल्स कहाँ से मिलेंगे। इसके लिए उन्होंने जॉयस का इस्तेमाल किया। जॉयस ने अपने पोजीशन का मिसयूज़ किया। उसने चुपके से प्रिजन के कैफेटेरिया से टूल्स स्मगल किए। ये सब पहुंचाने में एक और ऑफिसर ने उनकी मदद की। फाइनली वो रात आ ही गई जब दोनों भागने वाले थे। सब कुछ रेडी था, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई। जॉयस का हस्बैंड लाइल मिचेल उस दिन ड्यूटी पर नहीं था, वो घर पर ही था। तो अगर जॉयस कार लेकर जाती तो लाइल को पता चल जाता और उनका प्लान एक्सपोज हो जाता। इसके लिए रिचर्ड ने एक डेंजरस आइडिया दिया। उसने जॉयस को सजेस्ट किया कि वो अपने हस्बैंड को दे दे और वो खुद बाद में आकर उसकी हेल्प करेगा। जॉयस उनके प्यार में इतनी डूबी हुई थी कि उसने इस बात के लिए भी हाँ कर दी। दोनों रिचर्ड और डेविड काम पर लग जाते हैं। फाइनली वो टनल से निकलकर मैनहोल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर जॉयस उन्हें लेने नहीं थी। उन्होंने सोचा कि जॉयस ने उनको धोखा दे दिया, लेकिन असल में कुछ और ही हुआ था। जॉयस को उसी रात एक सीवियर पैनिक अटैक आ गया था और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। वो अपनी मर्जी से नहीं भागी थी। रिचर्ड और डेविड को रियलाइज़ हो गया
कि अभी भागना ही ऑप्शन है और वो पूरी रात भागते हैं। अगली सुबह जब एक प्रिजन ऑफिसर सारे कैदियों का हेड काउंट ले रहा था तो उसको पता चल गया कि रिचर्ड और डेविड अपने सेल में नहीं हैं। उनको वो टनल भी मिल गया जहाँ से वो भागे थे। पूरी जगह रेड अलर्ट कर दिया गया था। न्यूयॉर्क में पूरा हंगामा मच गया। 2 डेंजरस प्रिजनर्स एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन से भाग गए थे। पूरे सिटी में पुलिस ऑफिसर्स फैल गए उनको ढूंढने के लिए। हेलीकॉप्टर्स, डॉग्स, ड्रोन्स सभी उनको ढूंढ रहे थे। रिचर्ड और डेविड कुछ दिनों तक जंगल में ही छुपे रहे, लेकिन एक दिन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। 4 दिन बाद रिचर्ड को कहीं से एक शॉटगन मिल गई और उसने एक जाती हुई वैन के पीछे फायर कर दिया। ड्राइवर को तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसने 911 पे कॉल कर दिया। पूरी पुलिस की टीम आके रिचर्ड को ढूंढने लगी और रिचर्ड मिल भी गया। ऑफिसर्स ने उसको सरेंडर करने को बोला, लेकिन उसने सरेंडर करने से मना कर दिया और बदले में ऑफिसर्स ने उसका एनकाउंटर कर दिया। 2 दिन बाद डेविड भी मिल गया। उसने भी सरेंडर नहीं किया एंड उस पर भी ऑफिसर्स ने फायर कर दिया, लेकिन डेविड सरवाइव कर लेता है। ऑपरेशन के बाद सब कुछ सामने आ गया। ये सिर्फ एक एस्केप नहीं था, ये एक इनसाइड जॉब था। डेविड को अरेस्ट कर लिया गया फॉर एस्केपिंग द प्रिजन। जॉयस को इन दोनों की मदद करने के लिए अरेस्ट कर दिया गया। जो प्रिजन ऑफिसर था जिसने इनकी मदद की थी उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। जॉयस एक प्ली डील साइन करती है जिससे उसको 2 से 7 साल तक की सज़ा मिली और जो प्रिजन ऑफिसर था जिसने इनकी मदद की उसको 6 महीने की सज़ा। और डेविड, उसकी तो लाइफ इन प्रिजन वैसे भी चल रही थी।